Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Raj Tarangini, which is a historiographic work and was written by Kalhan. So Kalhan एक 12th century के historian थे. इन्होंने एंशियंट कश्मीर के ऊपर, दैट मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज, तो स्टोन एज से लेकर 12th सेंचुरी तक इन्होंने कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखा है और डायनेस्टिक रूल्स जो कश्मीर में रहे, जिन्होंने इस यहाँ पे रूल किया, उनको क्रोनोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने उनकी हिस्ट्री हमें प्रोवाइड की है. सो हिस्टोरियोग्राफी का ये काफ़ी साइंटिफिक वर्क माना जाता है. कल्हान ने ये हिस्टोरियोग्राफी लिखने से पहले काफ़ी रिसर्च भी इसमें की थी और क्रिटिसाइज किया है इन्होंने पुराने जो हिस्टोरियंस थे उनको कि उन्होंने ज़्यादा रिसर्च किए बिना ही हिस्ट्री को लिख दिया है. लेकिन अगर कल्हान के वर्क को भी हम देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी हमें कहीं कहीं जगह पे इनएक्यूरेसी मिलती है क्रोनोलॉजी में. सो क्रोनोलॉजी में एक तो इनएक्यूरेसी मिलती है, दूसरा इन्होंने काफ़ी कुछ रूलर्स को काफ़ी लंबा पीरियड प्रोवाइड किया रूल का, सो जो कि शायद पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है मेजरली अबाउट कश्मीर. कश्मीर के अलावा नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है, देन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ना ही सिर्फ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसके साथ साथ हमें उस समय की जो सोसाइटी थी उसके बारे में भी हमें पता चलता है. वंशावली की फॉर्म में लिखा गया है, जो हमने पहले बोला कि क्रोनोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने रूलर्स को लगाया है. सो उस समय ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल वर्क उस समय के हमें मिलते हैं वो मोस्टली वो वंशावली की फॉर्म में ही लिखे जाते थे. देन ये तो कुछ इंफॉर्मेशन हो गई इनके बारे में. देन हमें कुछ फॉर्डर मटेरियल भी चाहिए होगा जो हम आंसर में यूज करेंगे. तो यहां से कुछ फैक्ट्स हैं कल्हान के वर्क के बारे में जो हम यूज कर सकते हैं. तो कल्हान कहते हैं कि अशोका ने कश्मीर के ऊपर रूल किया और एक टाउन जिसका नाम श्रीनगरी रखा गया वो अशोका ने फाउंड करवाया था. लेकिन ये जो चीज है दैट इज डिस्प्यूटेड. कुछ हिस्टोरियंस तो ये मानते हैं कि जिस अशोका की बात कल्हान कर रहे हैं दैट इज नॉट सेम एज अशोका द ग्रेट. और कुछ हिस्टोरियन का मानना यह है कि क्योंकि अशोका का कोई भी इंस्क्रिप्शन हमें कश्मीर से नहीं मिलता, सो ये मानते हैं कि ये सेम अशोका नहीं है जो कल्हान बोल रहे हैं. सो दैट इज नॉट अशोका द ग्रेट. देन राजतरंगिनी उसके बाद कनिष्का की बात भी करती है कि कनिष्का वाज रूलिंग ओवर कश्मीर एंड वाज पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म. इस बात के जो एविडेंसेस है ये हमें बाकी हिस्टोरिकल सोर्सेस से भी मिलते हैं कि कनिष्का ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कन्वीन करवाई थी. देन इसके अलावा कल्हान हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट करकोटा डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, देन लोहार डायनेस्टी. ये बताते हैं हमें कि अनंती वर्मन एक रूलर थे. सो अवंती वर्मन उत्पल डायनेस्टी में के रूलर रहे 9th to 10th सेंचुरी और उन्हीं के अंडर में एक मिनिस्टर थे सुया. तो सुया ने काफ़ी इंजीनियरिंग वर्क्स जो है कश्मीर में करवाए थे. देन कल्टीवेशन का भी एक्सपेंशन हुआ. तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करकोटा, उत्पल और देन उसके बाद लोहार डायनेस्टीज के रूल के समय में किया गया. ये हमें पता चलता है फ्रॉम राजतरंगिनी रिटन बाय कल्हान. देन कल्हान एक दामरास के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम दामरास वर एग्रीकल्चरिस्ट. सो ये एग्रीकल्चरिस्ट प्रॉफिट की वजह से जैसे जैसे एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होती गई, सो दामरास का इन्फ्लुएंस भी सोसाइटी के ऊपर बढ़ता गया. सो दामरास को ये इल मैनर्ड बताते हैं और अनकल्चर्ड बताते हैं. देन रूलर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि रूलर्स काफी एक्सेसिव टैक्सेस जो थे वो लोगों से वसूल रहे थे और सिस्टम काफी टैक्सेशन का ऑप्रेसिव था. देन ही ऑल्सो टेल्स अबाउट द रूलर्स ऑफ कश्मीर हु वर इन्वॉल्व्ड इन लूटिंग द टेम्पल्स. सो कल्हान एक रूलर के बारे में बताते हैं जिसका नाम हर्षदेव था. उत्पल डायनेस्टी का ये रूलर था और इसने इस एक्टिविटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया था. दैट मीन्स मंदिरों को लूटने के लिए भी एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया था. इसीलिए कल्हान हर्षदेव को तुरुष्का नाम से बुलाते हैं. सो तुरुष्का का मीनिंग आप सोच सकते हैं जैसे कि महमूद गजनी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया. महमूद गजनी ने जिस तरह से टेम्पल्स को लूटा था, सो उसी तरह से हर्षदेव को ये तुरुष्का के साथ, दैट मीन्स तुर्कों के साथ ये उनको कंपेयर कर रहे हैं. देन कल्हाना सोसाइटी में जो उस समय इनइक्वालिटी व्याप्त थी उसके बारे में भी बताते हैं. हमें बोलते हैं कि जो एलीट क्लास थी, जो पॉलिटिकल क्लास थी, दे वर ईटिंग फ्राइड मीट एंड कूल वाइन, वो ड्रिंक करते थे. हालांकि जो नॉर्मल लोग थे वो राइस और उत्पल
साग से ही उनको अपना जो है गुजर बसर करना पड़ता था। तो उत्पल साग हो गया, एक तरह से वाइल्ड वेजिटेबल हो गई। सो इस तरह की कंडीशन जो थी, काफी ज्यादा इनइक्वालिटी रही उस समय सोसाइटी में, वो कल्हान हमें बताते हैं। देन कल्हान सती प्रथा के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और बोलते हैं कि जो दामरास, जिनके बारे में पहले हमने बात की कि दामरास काफी एलीट क्लास बन चुके थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, ये डोमिनेंट पोजीशन में आ चुके थे, इनके बीच में भी जो सती प्रथा है वो शुरू हो चुकी थी और कल्हान इस प्रथा को डिसअप्रूव करते हैं। देन इसके बाद ये ब्राह्मण्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि जब हुना रूलर्स ने जब रूल करना शुरू कर दिया था इंडिया के पार्ट्स में, तो ब्राह्मण्स ने उनके रूल को ऑथेंटिकेट किया बाय एक्सेप्टिंग देयर लैंड ग्रांट्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें कल्हान की राजतरंगिणी से मिलती है। तो हमारे इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ये हो गई कि कल्हान की राजतरंगिणी पॉलिटिकल और सोशल इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर देखें तो ये क्रोनोलॉजी बेस्ड हमें प्रोवाइड करते हैं अबाउट कश्मीर एंड दी सराउंडिंग एरियाज। इनकी हिस्ट्री में, हिस्टोरियोग्राफी में हमें इनएक्यूरेसीज भी मिलती हैं। जब हम क्रोनोलॉजी को देखते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हमें ज़रूर मिलती हैं। देन ये अशोका के बारे में जो बता रहे हैं कि वो उन्होंने श्रीनगर जो टाउन है उसको फाउंड किया था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन किए गए हैं। सो वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद करकोटा और उत्पल डायनेस्टी के बारे में जो कल्हान ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, देन दामरास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, देन कुछ जो ये सोशल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं इनइक्वालिटी के बारे में, उसको भी हम आंसर में अपना इंक्लूड कर सकते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये राजतरंगिणी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है in history optional. So thank you very much and have a very nice day.